वार्ड नंबर 47 से अफजल अली ने ठोकी ताल। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें बेहतर बनाना है मेरा लक्ष्य। जनपद सहारनपुर में चुनावी जंग में जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को जीतते हुए देखना चाहते हैं। इसी के चलते वार्ड नंबर 47 के प्रबल दावेदार अफजल अली ने पब्लिक फैसला से खास वार्तालाप में कही ये बात। देखिए राजीव मोंगरा की खास रिपोर्ट में। आप अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम अफजल है और मैं मोहम्मदपुर गाड़ा से आता हूँ। 12 साल से ज़्यादा का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और उसके अलावा मैंने जो है अपना बिजनेस शुरू किया। मेरी 2 प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनीज़ हैं जो नोएडा में इस्टेब्लिश है। नोएडा सेक्टर 16 में हमारा ऑफिस है। और कॉर्पोरेट में बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद इस कोरोना काल में जब हम को वक्त मिला कि हम घर पे रहे और हमें ये समझ में आया कि भाई सामान्य मानवीय से जुड़ी जो समस्याएं हैं, समाज में जुड़ी जो समस्याएं हैं, या मैं ये कहूँ कि जब मैं गांव में आया तो मेरा परिवार ही पूरा गांव है। इस गांव से जुड़ी जो समस्याएं हैं या क्षेत्र से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं क्या हैं, वो मुख्य रूप से जब निकल कर के सामने आई तो ये हमारे दिल को बदलने वाला एक पॉइंट रहा। हमने ये डिसाइड किया कि भाई बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। आप यहाँ से बाहर निकले, क्वालिफ़िकेशन आपने ली, आप पढ़े, आप वापस लौट करके आए, लेकिन आप अपने समाज को लौटा करके क्या देख सकते हैं, उसकी बनिस्बत ये कॉल लिया गया कि भाई हम समाज की सेवा में आएंगे। और मैंने अपनी तैयारी जो है जिला पंचायत इलेक्शन के लिए शुरू की और पिछले काफ़ी लंबे वक्त से मैं सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा। तो उसी सिलसिले में अब आपके सामने हूँ। तो जिला पंचायत अगर आप जीत रहे हैं तो उसमें प्रमुख जो आपके काम रहेंगे, कार्य रहेंगे? देखिए, इलेक्शन है। इलेक्शन में रिजल्ट आने से पहले जीतने की तमन्ना हर कोई रखता है, हम भी रखते हैं। और हम ये आपसे कह रहे हैं कि हम काफ़ी अच्छे स्तर पर जो है अपनी चुनाव की तैयारी ज़मीन पर हमने की है। हमारे समाज में भी और बाकी सारे समाज में भी बहुत अच्छे तरीके से गाँव के, आसपास के गाँवों के और मेरे चुनाव क्षेत्र के जो वार्ड नंबर 47 का जो चुनाव क्षेत्र है उसके जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, काफ़ी मुअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदार लोगों का साथ, प्यार, मोहब्बत हमें मिल रही है। आपकी ज़बान मुबारक हो, अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अल्लाह जो है इसमें हमारी मुराद को इसको पूरा करे और साथ साथ हमारे दिल में वो इत्तफ़ाक़ लाए कि हम लोगों की खिदमत को जो है तसल्ली से, अच्छे तरीके से, बिना किसी लोभ लालच के जो है वो कर पाएँ। अच्छा, ये हमारी तमन्ना। प्रमुख विशेष कार्य क्या क्या रहेंगे? देखिए, विशेष कार्य की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि कोरोना काल में चीज़ों के सामने आने से हमें ये पता लगता है कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर वैसे तो आम जनता की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेम है, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं। लेकिन मुख्यतः हमारे चुनाव क्षेत्र में जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो हम आसपास के अगर 10 गाँवों की बात करें तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एजुकेशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट स्कूल इंटर तक का नहीं है, जहाँ पर हमारे गाँव के बच्चे और बच्चियाँ कम खर्च में अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। अब इसके लिए गवर्नमेंट सिस्टम को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए पहली जो लाइन ऑफ थॉट है वो ये है कि जितने हमारे स्कूल हैं, चाहे वो 8th क्लास तक है, चाहे वो हाई स्कूल तक है, जैसे कैलाशपुर में हमारे पास हाई स्कूल है, मोहम्मदपुर गाड़ा में हमारे पास 8th क्लास तक का एक स्कूल है। उसके अलावा हमारे इस क्षेत्र यहाँ से लेकर के मोहम्मदपुर गाड़ा से और कैलाशपुर के बीच में कोई भी एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं आता है। तो चूँकि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं आता है तो प्राइमरीली मोहम्मदपुर गाड़ा का जो सरकारी स्कूल है, इसके ऊपर आने वाले जो गांव हैं, जैसे सरगथल है, संभाल की है, छजपुरा है, मोहम्मदपुर गाड़ा है या ठोकरपुर है, तो इन गांवों के आने वाले बच्चों के लिए कम से कम मोहम्मदपुर गाड़ा का स्कूल जो है वो हाई स्कूल हो जाए और कैलाशपुर का हम कोशिश करें कि अगर वो किसी तरह से हमारा जो है 12th क्लास तक हमें मिल जाए। तो ये हमारी एक प्राइम एजुकेशन के लिए प्राइम फोकस इसके ऊपर हमारा रहने वाला है। अच्छा, जैसे आपके बिल्कुल क्षेत्र का गांव है छजपुरा, जी, तो वहाँ पे पानी की निकासी की बड़ी समस्या। देखिए, छजपुरा के बारे में जैसा आपने कहा, चुनाव क्षेत्र में घूमने के बाद और पूरे इलाके को समझने के बाद समझ में बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है कि ये हमारे समझ में आता है कि छजपुरा गाँव की पानी की निकासी की जो प्रॉब्लम है वो आज की नहीं है, वो बहुत पुराने वक्त की है, शायद 15-20 साल से भी ज़्यादा की होगी। हमने वहाँ के मुअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदारान लोगों से बात की है कि अगर हम इस चुनाव क्षेत्र में इलेक्शन लड़ने के बाद जीत करके आते हैं तो हमारी प्राइमरी फोकस जो प्रॉब्लम इरेडिकेशन के लिए हम काम करेंगे वो ये है कि मोहम्मदपुर गाड़ा से जुड़ा हुआ, चूँकि छजपुरा एकदम पड़ोस का हमारा गांव है, तो हम इन दोनों गांवों को अलग ना मानते हुए एक मानते हैं और हमारा प्राइम फोकस जो है उस गांव में सबसे पहली समस्या में पानी के निकासी का निस्तारण रहेगा। और उसका तरीका भी है। देखिए, मेन नाला हमारे पास अवेलेबल है, उसको सही तरीके से हमको बनाना है और पूरे गाँव को वहाँ पर ला करके कनेक्ट कर देना है। इससे गाँव को तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ जो छजपुरा के एतराफ़ में आने वाली जो मिनी इंडस्ट्री है उन फैक्ट्रीज़ के पानी को भी सही से निकासी का प्रोविज़न मिल जाएगा। जब वो प्रोविज़न मिल जाएगा तो
तो उन फैक्ट्री वाले लोगों के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो जी क्या समस्या है आपको यहाँ पे? ये क्या हमारी समस्या है, हमारे जो सामने दुकान का नाला जा रहा है इसकी कोई साफ सफाई नहीं होती, ना कोई निगम का आदमी यहाँ झड़ मारने के लिए आता है। और सामने देख लो उधर भी कूड़े का ढेर लगाया है और बरसात होने में सारे में कीचड़ उड़ जाए, ना कोई शोर उड़ जाए, लाइट है यहाँ पे, ना कोई लाइटिंग है, ना बाथरूम है, एरिया किराम है। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, नाला ये इतना भर रहा है, गंदगी 2 गांव की आ रही है। मान लो इसका ओवरफ्लो हो जाए, सारे कॉलोनी पानी भर जाए, सारे दुकानों में पानी भर जाए, यहाँ कोई साफ सफाई नहीं आज तक जब नाला हो जाए। एक और बहुत समस्या है आपके क्षेत्र में, टूटी फूटी सड़कें जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ रही हैं। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रास्ते जो हैं विकास को लेकर के आते हैं। जब तक आप कहीं पर रास्तों का विकास नहीं करेंगे, विकास खुद चल करके आपके पास आएगा नहीं। ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है। इस पॉइंट में ये है कि जितने भी मेन रास्ते हैं हमारे, उन मेन रास्तों में हम कोशिश करेंगे, जैसे एक मुख्य मार्ग है हमारा छजपुरे से आने वाला और वो जाता है संभाल की गाँव तक। इस मार्ग पर हमारा खास फोकस रहेगा कि भाई ये रास्ता जो है कम से कम हम जल्द से जल्द जितने कम वक्त में इसके ऊपर काम सकें, इसे करें। इसी तरह से एक समस्या सरगथल के गांव के लोग हैं, उन्होंने उठाई कि भाई हमारे यहाँ नदी के ऊपर एक रपटे की ज़रूरत है, जो छोटा पुल टाइप का बना देते हैं, जिससे उससे कनेक्ट होने वाले पीछे के गाँव, जो कि भले ही हमारे चुनाव क्षेत्र से ना आते हों, पर उनको एक आम रास्ता वहाँ पर मिल जाएगा। इसके ऊपर हम काम करेंगे, ये सोच हमने रखी हुई है। इसी तरह से जैसे मोहद्दीपुर गाँव है, वहाँ पर कुछ रास्तों की दिक्कत है, दिनारपुर में है, वहाँ पर कुछ रास्तों की दिक्कत है। तो ये पॉइंट हमारे सामने धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है चूँकि अभी ना तो इतना डीप एनालिसिस हम कर सकते हैं। भाई क्षेत्र में जब आप एक किसी पद पर होते हो तभी जाकर आप समझ सकते हो कि वहाँ की समस्या क्या है, लोगों से कनेक्ट करेंगे, उनसे समझेंगे और उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए उस पर काम करेंगे। तो रास्ता जो है किसी भी एरिया के डेवलपमेंट का मेन रिसोर्स बन करके सामने आता है, इसके ऊपर हमें काम करना है। साथ ही साथ देखिए, 2 चीज़ें हो गई कि हम ये कह रहे हैं स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम कह रहे हैं पानी की निकासी पे काम करेंगे। स्वास्थ्य पे काम करने के लिए हमारे पास मोहद्दीपुर में सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है छोटा सा, लेकिन क्या ये और हेल्थ सेंटर्स हमको नहीं बनाने चाहिए? जैसे कि एक बड़ा एतराफ़ है, जैसे पूरे 15 गांवों का इलेक्शन है, वार्ड नंबर 47 में हम अप्रॉक्सीमेटली 38,000 या 40,000 वोटिंग की बात कर रहे हैं जहां पर, और 40,000 वोट में आबादी जो है हम एटलीस्ट बेयर मिनिमम इसको 3 गुना मानते हैं, तो 1.5 लाख के आसपास हमारी आबादी होगी। अगर इतनी बड़ी आबादी में प्राइमरी हेल्थ के लिए गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई, तो शायद जनप्रतिनिधि जो समाज में बैठे हुए हैं उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान रहेगा कि हम जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CSCs, PHC हम यहाँ पर ले करके आ पाएँ, 2-3 गांवों की तरफ आ पाएँ। हो सकता है गांवों में जो है ग्राम समाज की छोटी छोटी ज़मीन कहीं पर हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत नहीं है। एक जूनियर लेवल का डॉक्टर चाहिए एटलीस्ट। इसमें ये हमारे पास फ़ायदा है कि गाँव में जो रोज़मर्रा की बीमारियां हैं, छोटे लोग, गरीब लोग जो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट सिस्टम से, और उनको प्राइवेट में वो खर्च करना पड़ता है। 50-100 रुपये की दवाई एक गरीब आदमी जो रिक्शा चालक है वो अगर रोज़ाना दवाई के ऊपर खर्च करेगा तो 400 रुपये की दिहाड़ी के मजदूर का 25% हिस्सा जो है वो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में चला गया, और वहाँ पर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो CHC और PHC से अगर बंदा जाएगा तो कम से कम कल को गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो उसको अच्छे से इलाज के रूप में लेगा, और अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हायर सेंटर में उनको रेफ़र किया जा सकता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम गवर्नमेंट ने देखिए हर चीज़ का इंतज़ाम बनाया है, उस इंतज़ाम का सही यूटिलाइजेशन जो है वो करना है उन जनप्रतिनिधियों को जिनको ये जिम्मेदारी आगे कल को मिलने वाली है। अगर समाज हमें जिम्मेदारी कल को देगा तो अब इस जिम्मेदारी के ऊपर अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए हम समाज के पास वापस जाएंगे और उन्हीं को कहेंगे कि आप ही इवेलुएट करिए कि क्या हम सही काम कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप हमें आएँ और बताएं कि हमें कैसे इसको इम्प्रूव करना है। और अच्छा, एक और बात, जो आपका क्षेत्र है वार्ड नंबर 47 जी, तो इसमें पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं या वोटर्स हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप उनसे क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ मेरे चुनाव क्षेत्र में पहले तो मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने आज तक मेरी हिम्मत, मेरी हौसला अफजाई की है, जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, और जिन लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ा करके मुझे ये तैयार किया है कि आपको चुनाव में आना है। ठीक है, पहले तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपील सिर्फ एक ही है। अपील ये है कि एक समझदार, क्वालिफाइड आपके बीच से आकर के, और एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला, देखिए मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, हाजी सखावत अमीन मेरे दादा थे। अमीन में रहने के बावजूद आप आसपास के 15, 20, 50 गांवों में भी आप जाकर के अगर मालूम करेंगे, वो डेफिनेटली ईमानदारी की एक मिसाल हैं। तो मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार को अपनी ईमानदारी साबित करने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह, और हम
उस साबित कदम अपने आप को रखेंगे, उसी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। समाज को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक ईमानदार, सुयोग्य, समझदार, शिक्षित आदमी को आप चुनें और एक ऐसे आदमी को चुनें जो आपकी चीज़ों को बाहर एक अच्छे पटल पर रखने की हिम्मत रखता है। एक ऐसे आदमी को चुनें जो अपनी बात को सही तरीके से रखने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। एक ऐसे आदमी को चुनें जो हौसले के साथ अपनी बात को ले जाकर के समाज में रख सकता है। साथ ही साथ सिस्टम में जहाँ पर भी आपकी आवाज़ को पहुँचाना है, उस आवाज़ को सही तरीके से पहुँचाने की ज़रूरत रख सकता है। आप ऐसे आदमी को चुनें जिसको लालच कम और सेवा भाव ज़्यादा हो। बस यही बात मेरी जो है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो है रहेगी इन लोगों के साथ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा कि आपने इस मीडियम को मेरे पास तक लाया, जिससे मैं अपनी आवाज़ कम से कम अपने चुनाव क्षेत्र के उन लोगों से और अपने बड़े बुज़ुर्गों से, माताओं से, बहनों से, अपने घर के उन बड़े लोगों से जिन्होंने सिर पे मेरे हाथ रखा हुआ है, और मेरे गांव को, आसपास के सारे गांवों को मैं अपना घर मानता हूं। इसीलिए उन सब लोगों ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जी, आपका नाम? बुल्लन। अच्छा, तो ये जो नागादेव नदी है, जब बरसात आती है तो ये बंद हो जाए। ये क्या क्या समस्या रहती है इसमें? हमें रखें जाता, हमारे मुर्दे भी हैं, बाद में एक पुलिया फिर ऐसा बनवाई है प्रधान पर, वो अभी टूटी ही पड़ी है। ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। ये कितने गांवों को जोड़ती है ये नदी? या तो ढेर को जोड़ा जी, ये तो रोड है। पीछे कौन कौन से गांव हैं? पीछे पहला तो दो सरखड़ी, चाट का, बोलो माजरा और उन तो पड़ने गाँव है। अगर ये नदी के ऊपर पटरा जो है, हाँ, ये बन जाए तो फायदा हो जाएगा इसमें? फायदा बहुत जी, आपका आशीर्वाद हो जाएगा। नदी जो है जब भर के आती है बरसातों में, जी। तो क्या क्या समस्या रहती है? समस्या तो यही है, बस दिक्कत इतनी हो कि चढ़ जा, जंगलों में चढ़ जा, इनका चढ़ जा, और यहाँ को कोई लख नहीं पा सकता है। तो ये कभी नाला इसके जो ऊपर पटड़ा है वो कभी बना ही नहीं? नहीं बना नहीं।